हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो 10 सीबी स्टैंडर्ड मैथ्स का 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो, नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन में क्या बोलता है? सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड्स। ठीक है, ये ऐसा सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, इस पे हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऐसे बना है, ठीक है। तो एंड है टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज, तो यहां से यहां तक का हाइट कितना दिया जी? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर, मतलब डी कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा? 7/2 ना, ठीक है। फाइंड द टोटल वॉल्यूम, बहुत सिंपल है ये तो पहले ऐसा आया भी है ना, बताया हूँ ये ऐसा है। तो टोटल वॉल्यूम क्या है? टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ इधर का एक हेमिस्फीयर है, इधर का हेमिस्फीयर, दोनों मिला के स्फीयर बन जाएगा ना। तो डायरेक्ट लिख दो प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, समझा? तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई स्क्वायर पाई आर क्यूब ना, पाई आर क्यूब। तो दोनों के लिए रेडियस तो सेम है, लेकिन इसके लिए हाइट निकाल दूंगा। इधर से 7/2 माइनस करो, इधर से 7/2 करो, तो इसका हाइट मान लो h1 है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 7/2 और 2 टाइम्स ना, समझा? माइनस करो तो ये कैंसिल, तो 20 माइनस 7 कितना होता है? 13 सेंटीमीटर, बराबर है। इसके अंदर डाल दो, तो टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 22/7, आर का वैल्यू कितना है? 7/2 का स्क्वायर इनटू ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ना, ये H1, तो H1 कितना है? 13 प्लस 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, 7/2 का क्यूब, बराबर है। तो जो कॉमन लेना है कॉमन ले लो, 22/7 कॉमन है, 7/2 का स्क्वायर कॉमन है, इसमें बचेगा 13 और इसमें बचेगा 4/3 बचेगा। ये कॉमन ले लियो, दो कॉमन ले लियो तो एक बचेगा, बराबर है ना। तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 22/7 इंटू 49/4 इंटू 13 प्लस ये 2 से कैंसिल कर लो, तो 14/3, ये क्या है? 1, समझा? तो ये 7 7 जा 49, ये 2 और ये 11, तो V टोटल इज इक्वल टू 77/2 इज इक्वल टू, ये एलसीएम के कितना? 3, ये 39 प्लस 14, तो V टोटल इज इक्वल टू 77/2 इंटू 4 5 53/3 ना, समझा? कैंसल हो रहा है कुछ? क्या हो रहा है? तो इतना आ गया, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, फिर कितना आएगा? डी डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, इसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 18 इन फिगर 4 a square OABC is inscribed a quadrant OPQRS of, तो ऐसा एक डायग्राम दिया जी, ये आपका क्वाड्रांट बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर भी फॉर्म किया है, ठीक है, स्क्वायर है, तो ये 90 डिग्री होगा ना, स्क्वायर है तो ईच एंगल 90 डिग्री ना, इसने स्क्वायर बोला है। ये 15 सेंटीमीटर दिया है OA, मतलब ये O है, ये A है, ये P है, ये P है, ये Q है, ये क्या है? C है, बराबर है। ये 15 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, सिंपल है ना। क्वाड्रांट है, क्वाड्रांट मतलब ये ऐसे एक सर्कल है, तो ये वाले पार्ट को क्वाड्रांट बोलते हैं, तो ये 90 डिग्री होता है ना, ठीक है। तो सिंपल है, फाइंड कर लो।
तो क्वाड्रेंट का एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस करो तो शेडेड एरिया का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लिख लो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 और क्या आता है पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट है ना तो 4 से डिवाइड कर दूंगा इसको, समझा? समझा ना? 4 मिला के एक सर्कल बनता है ना, तो एक क्वाड्रेंट का पूरा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, समझा? तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया है थीटा है 90 डिवाइडेड बाय 360 इनटू 22/7 इनटू कितना है आर का वैल्यू, आर दिया है, ओए दिया है ना 15, ओए सिर्फ 15, ओए 15 दिया है, तो मतलब वो रेडियस x होगा, तो रेडियस ये वाला होगा ना पूरा, ये समझा? ये वाला ज्वाइन करेंगे तो स्क्वायर इक्वल होते हैं ना। हाँ, तो देखो ये ऐसा स्क्वायर है तो रेडियस तुम्हारा ये है, तो ये 15, ये 15, तो ये 15√2 आता है, समझा क्या? तो ये रेडियस हो जाएगा ना इसका, समझा? डायगोनल जो है इसका वो क्या है तुम्हारा रेडियस के बराबर है। √2 कैसा है? सॉल्व करेगा तो आता है, बताओ। ये तुम्हारा OABC, तो देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल में ये ऐसा है, ये 15 है, ये 15 है, ये COA है, तो ये क्या होता है 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये 2 टाइम्स 15 आया, 2 इंटू 15 स्क्वायर, तो बाहर आएगा 15√2 ना, समझा भी पाइथागोरस थ्योरम से? तो यहाँ पे आ जाएगा 15√2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये समझा? इसको इक्वेशन 1 ले लो। अभी देखो, अभी लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, ये क्वाड्रेंट था ना, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर ना, ए स्क्वायर जिसको बोलते हैं, साइड का स्क्वायर, बराबर है? तो साइड कितना दिया है 15, तो ये 15 का स्क्वायर आएगा। सॉल्व नहीं करना, सॉल्व बाद में करना, ठीक है? ये भी एरिया है तो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया है ना वैल्यू। हाँ, तो देखो अभी एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाला है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये सेकंड इक्वेशन है ना, ये फर्स्ट है, तो क्या आएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है? तो ये आ जाएगा 1 इक्वेशन -2 करना है ना, तो 1 का वैल्यू कितना है यहाँ लिख के सॉल्व कर देता हूँ ना, इसको इधर लिख देता हूँ, कितना है 90/360 इंटू 22/7 इंटू 15√2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस 15 का स्क्वायर, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। तो इससे कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 4, बराबर है, ये हो गया 11, ये कितना हो गया 2, तो 11/2 इंटू 1/7, बराबर ना, इंटू ये 225 इंटू 2/4 माइनस 25 का स्क्वायर 225, बराबर है? तो कैंसिल करना है तो कैंसिल कर लो, इससे ये कैंसिल, बराबर ना? तो कॉमन ले लो 225 कॉमन ले लिया, 11/7 माइनस 1/4 -1, समझा? तो आ जाएगा जी 225, एलसीएम कितना है 28, 11 माइनस 28, समझा? तो ये माइनस क्यों आ रहा है, नेगेटिव आ जाएगा ना एरिया फिर। ठीक है, नहीं तो इसको सॉल्व करके माइनस कर लेना, ठीक है? चलो लिख लो।